मेरे भाई साहब के साथ धक्का मुक्की हुई। मैं पहले से ही चाह रहे थे कि ऐसी कोई घटना हो। जो 2000 रुपए की डस्टबिन होती है उसका 26,000 रुपए का बिलिंग कर रखी है। जिन लोगों का मैंने नाम लिया, कल तक ये लोग थे कि हमारे इसी घर से इन लोगों ने राशन ला के खाया है। हमारी जो भी मांग है वो पूर्ण रूप से पूरी होगी, 100% पूरी होगी। हम इस समय विकास नगर में और विनोद कश्यप की हत्या के बाद क्या माहौल है हमने आपको वो भी दिखाया। आखिर विनोद कश्यप की हत्या क्यों हुई, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, आइए जानते हैं उनके पिता से। आखिर हत्या की वजह क्या था, पानी था या कुछ और था? मैंने अभी तक किसी को ये बात का इंटरव्यू दिया नहीं था और मैं आपको दे भी रहा। ठीक है, अच्छी तरीके से चला भी दियो चैनल पर। मैंने कारण ये है इस हत्या का, इसके साथ बहुत आदमी जुड़े हुए हैं। जो उल्टे सीधे काम करने वाले लोग हैं, घोटाले करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग हैं, वो सब जुड़े हुए हैं इस हत्या से। अंदर ही अंदर इनका गुट बना हुआ है। अब ये जो ऑब्जेक्शन ठाते हैं हर काम में, मान ली ये गलत काम करने वाले को उसमें ऑब्जेक्शन ठाते हैं लड़के, मैं भी बोल जाता हूँ, ये भी बल्कि ऑब्जेक्शन ठाते। उन लोगों ने शायद करके वो उन लोगों का इस वजह से इनकी हत्या हुई। अच्छा, असली मैंने कारण पानी का तो उसका बात का तो महीना बहाना बनाया है उन लोगों ने। अच्छा, आप उनके भाई हैं, है ना? 2022 का कौन सा ऐसा मामला था जिसको लेकर पानी विवाद हुआ या जमीन विवाद था? क्या मामला ऐसा था जो हत्या हो गई? पानी विवाद तो एक माध्यम है। ये सब काम सुनियोजित तरीके से हुआ है, प्री प्लानिंग के साथ। ये पहली टारगेट करता था। इस घटना से एक दिन पहले मेरे भाई साहब के साथ धक्का मुक्की हुई। मैं पहले से ही चाह रहे थे कि ऐसी कोई घटना हो। मेरे भैया एक आरटीआई कार्यकर्ता थे जिन्होंने भूतपूर्व प्रधान जो सेना परवीन थी उनके विरुद्ध 67 लाख रुपए का घोटाला निकाला था, 67 लाख रुपए का, जिसमें जांच अधिकारियों ने मिलकर मात्र 2 लाख रुपए दिखाया, 2,18,000। फिर बाद में हमने और सूचनाएं मांगी, उसमें भी हमें सूचना में जानकारी प्राप्त हुई। जो 2000 रुपए की डस्टबिन होती है उसका 26,000 रुपए का बिलिंग कर रखी है। तो ये बात मैंने बोल दी थी, मैंने कहा अभी दोबारा फिर इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। वो भी जो भूतपूर्व प्रधान थे वो भी, जबकि वो परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो वो भी रंजिश थी। दूसरा, मेरे भाई साहब की 1.5 लाख रुपए की सेटरिंग इन्होंने अपनी साइड पे ले जाकर रख रखी है। यूनिस के लड़के ने, अनीस ने, 1 साल हो गया, वो वापस नहीं कर रहे। 6 महीने का किराया मेरे भाई साहब ने उनसे एक दिन पहले, घटना से एक दिन पहले किराया मांगा, तो उनके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज हुई। हम समय मौके पर पहुंचे, हमने जाके शिव छुटाव कराया। अन्यथा अगर हम ना पहुंचते, ये भूतपूर्व प्रधान के घर के सामने की बात है, तो शायद ये घटना परसों ही हो जाती, इससे पहले ही हो सकती थी ये घटना। अच्छा, हम एक चीज और देख रहे हैं, पूरा मोहल्ला गायब है, क्या वजह मानते हो? क्यों है सर, आप ये बताओ ना क्यों है? वो नहीं सर, मोहम्मद इस्पाक गायब है जो भूतपूर्व प्रधान प्रतिनिधि है, मासूम का पूरा परिवार गायब है, मोहम्मद लियाकत का पूरा परिवार गायब है। यही क्यों गायब है और क्यों लोग गए? ये वो लोग हैं जो ग्राम समाज की भूमि बेचते हैं, भूमाफिया हैं। गोल्डन फॉरेस्ट की 400 बीघे से ऊपर की जमीन इन लोगों ने बेच दी है। कल तक पूरा मोहल्ला जो हम देख रहे हैं ताले लगे हुए हैं, क्या वजह? मैं एक और बता दूं, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, कल तक ये लोग थे कि हमारे इसी घर से इन लोगों ने राशन ला के खाया है, मांग के राशन खाया है। आज ये देखो आज क्या कर रहे हैं। और सर वो नई नई बस्तियां बसा रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक नई बस्ती बनी, जमाई बस्ती, उसमें सारे बाहर के हैं, सारे बाहर के हैं, बराबर में ही है। अब जितने 420 के काम है वो सब ये कर रहे हैं। मेरी शासन प्रशासन से अनुरोध है, इन पर विधिवत कार्रवाई हो। और एक जमीन यहाँ सामने जिसपे 122 बी का मुकदमा चल रहा है, सरकार उस पर भी कार्रवाई करे। अच्छा, एक बात बताइए, अब फैसला क्या हुआ है? डेड बॉडी को लेके आपने पहले पंचनामा के लिए मना करा दिया, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है, शासन से प्रशासन के माध्यम से आश्वासन दिया हमें हमारी मांग कि हमारी जो भी मांग है वो पूर्ण रूप से पूरी होगी, 100% पूरी होगी। और सर फिर हमारी शायद कानूनी प्रक्रिया वजह से हमारा जो ये मैटर है इसमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब तक हमारा पीएम नहीं होगा, पंचनाम नहीं होगा, तो हमारी कार्रवाई रुकी रहेगी। तो उसे देखते हुए हमने उसको देखते हुए हाँ करी। दूसरा, उन लोगों ने हमारे सीधा बोल दिया कि कार्रवाई 100% होगी। अच्छा, ये बताइए, धामी सरकार ने अभी तक बुलडोजर कार्रवाई करी, घर ध्वस्त कर दिया, और जो आपकी डिमांड है उसकी भी आश्वासन मिल गया, कितना संतुष्ट दिखते हैं आप इस? तो ठीक करा उन्होंने सर उसमें मैं एक बात और कहूँगा, ये जो मकान ध्वस्त वाली बात है,
इसमें अभी तीन मुख्य आरोपी के मकान बचे हुए हैं। जो बराबर में एक मकान बचा हो उसके भी 2 लड़के इस घटना में शामिल हैं, जिनका वीडियो में बाकायदा मारपीट करने का फोटो है। एक अल्लाह रखा है, उसका लड़का भी मारपीट में था, उसका घर भी बचा हुआ है। एक यूनिस है, उसका घर भी बचा हुआ है। तो ये पूरा मोहल्ला इन्वॉल्व था? पूरा मोहल्ला सर, ये पूरा मोहल्ला जो उसका परिवार इधर रहता है ये भी इसमें शामिल है। एक उसका जवान, ये उसका मकान सामने है, जो कि ये मान के चलो आप कम से कम 20 फुट रोड में है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप अभी आज पटवारी साहब बैठे हैं, लेखपाल साहब, अभी आज नक्शा मरवा लो, आप फिता मरवा लो, अगर अभी नहीं निकला तो बोलना। तो यानी कुल मिला के मोहल्ले के सभी लोग इस षड्यंत्र में थे? सर पूरे गांव के जितने भी जिहादी हैं सारे षड्यंत्र में शामिल हैं। ठीक है। देखिए, मैं इस समय उनके परिवार के साथ बात कर रहा था। उनके जो सगे भाई हैं उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। देखिए, खुलासा नंबर 1 कि 2022 से झगड़ा चल रहा था, आरटीआई के मार्फत सूचनाएं मांगी जा रही थी, पूर्व प्रधान के खिलाफ बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, जिसका खुलासा विनोद कश्यप ने किया था। उसके बाद और भी कुछ सूचनाएं थी जिसकी वो आरटीआई लगा रहे थे। इस बात को लेकर पिछले 1 साल से जो बिजनेस करते हैं मकान मरम्मत कराने में जो शटरिंग यूज होती है उसको 1 साल से उसका किराया बकाया था। ये तमाम ऐसे खुलासे किए हैं जो अपने आप में बेहद बड़े खुलासे हैं। और जो मोहल्ला गायब हुआ है, कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ा आरोप लगाया है कि पूरे मोहल्ले ने मिलकर एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत उन्हें मारा गया। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि पूरे मोहल्ले में ताले लगे हैं, कहाँ गायब हो गए, अचानक कहाँ भागे। ये अपने आप में एक पुलिस जांच का अहम हिस्सा है। हमारे मृतक जो विनोद कश्यप हैं उनके पिता से हमारी बात हुई, उन्होंने कई खुलासे किए। वहीं जब हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मोहल्ले के तमाम लोग घर छोड़कर भाग गए, ताला लगाया, किसी ने कुंडी लगाई और फरार हो गए। उसकी असल वजह क्या है, पुलिस भी इस पर जांच कर रही है। असल वजह जानने के लिए हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि असल वजह क्या मानते हैं? पूरा मोहल्ला गायब है, ताले लगे हैं, कुंडी लगे हैं, अपने इवन पशुओं को भी लेके गायब हो गए। क्या लगता है क्या वजह होगी? वजह यह है कि वो भी जानते हैं कि जिस तरीके से विनोद भाई की हत्या करी, वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, वो लंबे समय से यहाँ पे इन भू माफियाओं के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे और सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को बेचने वालों की पोल खोल रहे थे। तो ये तो एक बहाना था, और लेकिन उनको जो है टारगेट किलिंग की गई है उनके साथ में। जिस तरीके से सूर्य हत्याकांड हुआ है और उनको घर में आके मारा गया है, उस तरीके से यहाँ घर में आके मारा, वो तो भगवान की कृपा है, मासूम देवता का आशीर्वाद है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, तो वो पूरी की पूरी घटना जो है कैमरे में कैद हो गई। लेकिन जिस तरीके से ये लोग गए हैं तो अब हिंदू जाग चुका है। सारे संगठनों के पदाधिकारी और संस्थापक सब लोग मौजूद है और अब हिंदू जाग चुका है। यदि इस तरीके का काम होता है तो हम खुद भी अब जवाब देना जानते हैं। अच्छा, पुलिस की जांच में ये बातें आ रही हैं कि ये लोग एक सुनियोजित तरीके से गए हैं, षड्यंत्र किया है, लग रहा है आपको ऐसा? बिल्कुल, आप इंट की रिपोर्ट देख लीजिए, एलआईयू की रिपोर्ट देख लीजिए, सबको पता है कि उत्तराखंड के अंदर, आप सेंसपुर के अंदर देख लीजिए, सारी जगह रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी तक यहाँ पे बसा दिए गए। 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर में 5-5 बिस्से का 300 गज के प्लॉट बेच दिए गए हैं। जो मैंने अभी भी जाके, जब एक महिला चिल्ला रही थी कि मेरे घर पे कब्जा हो गया, तो हम लोग गए और छुड़ाया। तो सुनिए तरीके से यहाँ पे डेमोग्राफी बदलने के लिए जमीनें कब्जाई जा रही है और उनको बसाया जा रहा है। वहीं पे मकानों को कब्रिस्तान बना दिया गया है। इसके लिए मैं धामी सरकार का धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके अंदर एक कब्र चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने हमारे विनोद भाई को मारा है उसका कब्रिस्तान भी उसी के अंदर हो, ऐसी हम लोग उम्मीद चाहते हैं। देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं कि मोहल्ला गायब हो गया अचानक से। षड्यंत्र या सुनियोजित एक साजिश थी जिसके तहत अचानक से कई परिवार वहां गायब हो जाते हैं। दरवाजे बंद हैं, हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का सीधे रूप से कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में उन सभी लोगों की फुटेज है, जिसकी वजह से वो पहले से ही एक साजिश के तहत वो यहाँ से फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की जांच में अब क्या नए अहम खुलासे होंगे। कैमरामैन अंजीत के साथ अभिषेक सिन्हा।